कांग्रेस की सरकारी करप्शन पे गई थी, तो ये 50,000 के करप्शन के आरोप क्यों लगाएंगे हम भाई, या कोई क्यों लगाएगा? डिजिटल पेमेंट में यकीन करते हैं क्या? बीजेपी के सांसद कैश नहीं रहे? आप जब मोदी जी जहाँ गए हैं, जहाँ गए हैं, उसके बाद वहाँ पे अडानी को वहाँ से जाके कॉन्टेक्ट मिले हैं, तो वो देश के प्रधानमंत्री है कि अडानी के वहाँ पर एक एजेंट के रूप में? एक मुहावरा का केस का इस्तेमाल किया जाए, चोर मचाए शोर। आने के लिए आप और टीएमसी पीछे हट गए कि ठीक है अडानी के मुद्दे पर बहस मत करवाइए, तभी तो संसद चल पा रही है। ये प्रधानमंत्री का मुद्दा है। अडानी ने देश के संविधान पे शपथ नहीं ली है। देश के प्रधानमंत्री लेकिन आपने समझौता कर लिया ना सरकार से। नहीं, कोई समझौता नहीं, बाकी पूरा करने दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की सर्च। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी के बीच में। दोस्तों यूपी को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें तुहिन सिन्हा ने सपा के प्रवक्ता को अच्छे से धोया है। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुमार गौरव के पास आपको ले चलता हूं। मेरे सहयोगी कुमार गौरव 1 दशक से भी ज्यादा समय से संसद की कार्यवाही पर नजर रखे हैं, अपनी रिपोर्टिंग में अंदर भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं। गौरव जरा बताएंगे क्या नियम है? सांसद मोबाइल फोन, कैश वगैरह इसको लेकर खासतौर से नई संसद में नियम बदले हैं क्या? देखिए बिल्कुल, संसद के अंदर के जो नियम है उसमें सिंपल सी एक लाइन में अगर आप समझना चाहेंगे तो सांसद गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार करें, यही नियम है। कोई ऑफिशियली कि फ़ोन आप ले जाएं, लैपटॉप ले जाएं, कैश ना ले जाएं, इन चीज़ों का कोई नियम नहीं है। हालांकि फ़ोन का जहां तक सवाल है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह सब कुछ सांसद लेकर जाते हैं, लेकिन चूंकि सदन के अंदर जैमर होता है, नियम की अगर बात करते हैं मानक जी, तो सांसदों को, मंत्रियों को ये पूरी सुविधा है कि उनका जो हैंड लगेज है जो वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं, उसकी कोई जाँच नहीं होगी। और इनफैक्ट मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, आप एयरपोर्ट पे भी जाएं तो मंत्रियों के लिए सुविधा है कि उनके हैंड लगेज की जांच नहीं होती, यानी माननीयों को पूरी सुविधा है, संसद के अंदर हो या बाहर उनके जांच की व्यवस्था नहीं है। मानकर ये चला आता है कि चूंकि सांसद है, जनता के द्वारा चुन कर आए हैं, तो उनका व्यवहार गरिमापूर्ण रहेगा। अब ये किसका पैसा था, अभिषेक मनु सिंघवी की कुर्सी तक कैसे पहुंचा, ये जांच का विषय है। और राज्यसभा के सभापति ने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी, कमेटी बनेगी, सुरक्षा कर्मियों को भी उसमें रखा जाएगा और सीसीटीवी भी हर जगह है संसद में, तो उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर वो पैसे किसने वहां पे 222 नंबर सीट पर जाकर रखे। जी ठीक है, थैंक यू गौरव, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तुहिन सिन्हा को लाइए जरा। तुहिन सिन्हा, 50,000 रुपए के लिए इतना हंगामा करना सही है क्या? अच्छा, तुहिन सिन्हा अभी आ रहे हैं। वाजपेयी जी आप ही बताइए, आप तो इस पैनल में वैसे भी काफी वरिष्ठ हैं। वाजपेयी जी, आपका इतना 40-50 साल का एक्सपीरियंस है, 50,000 रुपए के लिए हंगामा करना सही है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं। उन्होंने स्टेटमेंट जो स्पीकर साहब की वो बड़ी क्लियर है कि भाई ऐसे कल सिक्योरिटी वालों को एक बंडल मिला है और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो अभी वेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होने दो। और 50,000 बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई बड़ा हैवी अमाउंट। तो नाम क्यों लिया फिर धनखड़ जी ने? नहीं देखो, खड़गे जी को आपत्ति यही है कि हमारे सांसद का नाम लेकर आप ध्यान भटका रहे हैं। तो बताया उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में, कहा कि 222 नंबर सीट पे है, वो सिंघवी साहब की है, इसलिए नाम लिया है। कोई ये थोड़ी कहा कि सिंघवी साहब के पैसे हैं कि नहीं है, किसी ने दिए हैं नहीं दिए। अरे इसी संसद में आपने ठीक बताया कि वो नोट लहराए गए थे बकायदा, और इससे पहले वो जेएमएम ब्राइबरी कांड, हमारे त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं, इनको मालूम है वो सब चीजें, वो भी होता है। तो ये कोई आरोप ये है कि जानबूझकर सिंघवी को, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए ये साजिश रची गई है, क्योंकि संविधान पर कांग्रेस पार्टी अडानी के मुद्दे पर जो प्रदर्शन कर रही थी उससे ध्यान भटकाना था। कांग्रेस को तो पहले ही बड़े आरोप लगे हुए करप्शन के, कांग्रेस की सरकारी करप्शन पे गई थी, तो ये 50,000 के करप्शन के आरोप क्यों लगाएंगे हम भाई, या कोई क्यों लगाएगा? ना, ये आपके इनका प्रजम्पशन है कि बीजेपी जो है ऐसा करना चाहिए। क्या फायदा मिल जाएगा हमको? अच्छा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा बताइए ना? तुहिन सिन्हा, कुछ नहीं है। तुहिन सिन्हा बताइए, 50,000 रुपए के लिए इतना हंगामा करना संसद में सही है क्या? नमस्ते मानक जी, सबको नमस्ते। देखिए, एक और जो है पूरी दुनिया और विशेषकर भारत तो बहुत आगे है कैशलेस इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ने में, यूपीआई को स्वीकार करने में। दूसरी ओर कांग्रेस का ये जो काला धन का जो प्रकरण है वो समाप्त हो ही नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से हमें नहीं पता, 50,000 कोई बड़ा अमाउंट आज की तारीख में नहीं है, लेकिन जब 50,000 इस तरह से लावारिस अवस्था में पाया जाता है सीट नंबर 222, तो फिर बहुत सारे विजुअल्स जो है, बहुत सारी चीजें जो है वो दिमाग के सामने आता है। धीरज साहू का 350 करोड़ रुपया, चलिए संसद में ही कैश फॉर वोट स्कैम हुआ था 2008 में, जो जेएमएम ब्राइबरी स्कैम हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है, जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया था, अगर उन्हीं के पास से, उन्हीं के सीट से इस प्रकार 50,000 जब जब्त होता है, 50,000 मिलता है लावारिस अवस्था में, तो निश्चित रूप से प्रश्न खड़े होते हैं।
और ये जांच का विषय है। इस पर कोई हमने जो है जो ये सवाल उठाना कि जगदीप धनखड़ जी ने इस विषय को क्यों उन्होंने साझा किया, इस विषय को उन्होंने सदन के समक्ष रखा कि इस प्रकार पाया गया है, उन्होंने कोई जजमेंट पास नहीं किया। आपने तो जांच का विषय है, लेकिन निश्चित आपने तो बोल दिया ब्लैक मनी है, कांग्रेस का काला धन खत्म ही नहीं हो रहा है। आपके पास क्या सबूत है कि वो ब्लैक मनी है और काला धन है और कांग्रेस पार्टी का है? मैंने कहा कांग्रेस का जो इतिहास रहा है काला धन का, उससे निश्चित रूप से कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं कि इस तरह से लवारिस अवस्था में 50,000 क्यों पाया जाएगा। मैंने इसको काला धन नहीं कहा, लेकिन चूंकि कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है काला धन का और वो लिप्त रहे हैं, जब दुनिया जो है यूपीआई को एक्सेप्ट कर रही है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रही है, तो भी कांग्रेस के कारनामे खत्म नहीं होते, तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं। अरे कैशलेस इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं तुहिन आप ऐसे कह रहे हैं जैसे बीजेपी के खेमे में सारे के सारे सांसद सिर्फ यूपीआई और डिजिटल पेमेंट में यकीन करते हैं। क्या बीजेपी के सांसद कैश नहीं रहे? आप जब मोदी जी जहां गए हैं कि जहां गए हैं उसके बाद वहां पे अडानी को वहां से जाके कांटेक्ट मिले हैं, तो वो देश के प्रधानमंत्री है कि अडानी के वहां पर एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले तो उन्हें सदन में आकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि जितने आरोप अडानी पे लगे हैं, जितने आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ओवर इनवॉइसिंग का आरोप लगे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो स्थिति सामने पैदा हुई है, तो सदन में आके क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? ठीक है, ओके घनश्याम तिवारी, क्यों नहीं वो जवाब देना चाहते? वो सदन के नेता है। घनश्याम तिवारी को लाइए जरा स्क्रीन पर। घनश्याम तिवारी, पहले तो मैं चाह रहा हूं ये कैश कांड पर बोलिएगा, और मुझे पता है कि ये तो आपके लिए वैसे भी दुखती रग होगी, क्योंकि आप ही के उस समय के महासचिव अमर सिंह पर यह आरोप लगा था 2008 में, वो 1 करोड़ एडवांस देने का बीजेपी के सांसदों को। घनश्याम तिवारी, नमस्कार मानक, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। वर्तमान स्थिति में अगर एक मुहावरा का केस का इस्तेमाल किया जाए, चोर मचाए शोर, मैं 3 कारणों से ये बात कह रहा हूं। जब ये 50,000 की बात, जो कि बिल्कुल बेबुनियादी दिखाई दे रही है, एक पार्टी जिसकी सदन में मेजॉरिटी है वो चाह रही है कि संसद में उसे अडानी मुद्दे पे जवाब न देना पड़े। वो पार्टी नहीं चाहती कि संसद में प्रधानमंत्री आए। हमने तो नहीं देखा प्रधानमंत्री को संसद में, खैर उस पर आता हूं मैं थोड़ी देर में। इस चार्ज में कौन खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहस कर रहा था? जेपी नड्डा की क्या ख्याति है कि उनके नाक के नीचे चंदालो धंधालो मॉडल इलेक्टोरल बॉन्ड का फलीभूत हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को उस मॉडल और उसके अलावा 10 साल में 13,000 करोड़ का चंदा मिला, जिसकी महाराष्ट्र की सरकार को आम जनता खोखे की सरकार कहती रहती थी, जिसके वर्तमान लोकसभा में 240 में से 94 एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। आज देश के सदन को देख करके देश के लोगों में ये सम्मान जगना चाहिए था कि सदन का नेता संसद में मौजूद है और लोगों की आवाज संसद में उठ रही है। सदन का नेता डरा हुआ नहीं है। संबित पात्रा प्रवचन दे रहे हैं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी कौन है या कौन था? जब से मणिपुर में ये हिंसा शुरू हुई, संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के सितंबर 2022 से प्रभारी हैं। कभी मणिपुर पे एक शब्द भी बोला? अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके, दूसरों के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा करके, संसद में बहस को न करके, ये ऐसी पार्टी है जिसने गुजरात के चुनाव के लिए संसद को पोस्टपोन किया, जिसने अपने अघोषित अलायंस पार्टनर एआईडीएमके के माध्यम से संसद को बाधित किया, तब जब इनकी माइट थी, मेजॉरिटी थी, ब्रूट मेजॉरिटी थी संसद में। और ये ऐसी पार्टी है जिसने समय समय पर वो कीर्तिमान स्थापित किए, जैसे देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में औसत सबसे कम है संसद अटेंडेंस का, जैसे पिछले 10 साल में जितने इतवार नहीं हुए हैं उससे कम संसद बैठी है। जो पार्टी नहीं चाहती कि देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो पार्टी नहीं चाहती कि संसद में मेजॉरिटी होने के बावजूद संसद में चर्चा हो सके, जो पार्टी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार होने के बावजूद लोग जाकर के संभल की में जो साजिश की गई है उसका पर्दाफाश कर सकें, जो पार्टी नहीं चाहती कि अडानी, ये जो अभी तुहिन सिन्हा कह रहे थे मीडिया पार्ट के बारे में, मीडिया पार्ट की वेबसाइट खोल के देख रहा हूं, 14 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है, हेडलाइन है इंडिया इम्पीड्स फ्रेंच जुडिशियल प्रोब इन डसॉल्ट। नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर ये वेबसाइट कह रही है कि वो हर कीमत पे चाहती है कि रफाल का जो करप्शन केस है, ये मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि तुहिन ने इसका नाम लिया, करप्शन केस को हर कीमत पर दफन कर दिया जाए। जो पार्टी 13,000 करोड़ का चंदा ले, घनश्याम तिवारी, आप जब ये अडानी की बात करते हैं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप ही ने तो कांग्रेस का साथ छोड़ दिया अडानी के मुद्दे पर। संसद चलवाने के लिए आप और टीएमसी पीछे हट गए कि ठीक है अडानी के मुद्दे पर बहस मत करवाइए, तभी तो संसद चल पा रही है।
मानक, ये अडानी का मुद्दा नहीं है, ये प्रधानमंत्री का मुद्दा है। अडानी ने देश के संविधान पे शपथ नहीं ली है, देश के प्रधानमंत्री लेकिन आपने समझौता कर लिया ना सरकार से। नहीं, कोई समझौता नहीं, बाकी पूरा करने दीजिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।